इसका जो लुक्स है कम बजट के अंदर अगर आपको बिल्ड करना है तो आप क्लिक करेंगे यहां से तो ऐसे जो है ओपन होगा। लुक्स में बहुत ज्यादा गजब है और ये फ्रंट में देखेंगे तो लगेगा कि ये किसी बिल्डिंग का लोफर्स वगैरह है और ये वाकई में बहुत ही प्रीमियम कैबिनेट है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैबिनेट्स के बारे में, पीसी कैबिनेट्स के बारे में, जो कि मैं लेकर के आ गया हूं अपने यहाँ के सारी कैबिनेट्स जो हमारे यहाँ यूज होती हैं। इनमें से कुछ कैबिनेट्स तो हमारी बहुत ही फेवरेट हैं जिनको हम लोग अपने ऑफिस में यूज करते हैं, हम लोग खुद यूज करते हैं और बहुत पसंद करते हैं। उसकी कुछ बहुत सारी खास बातें हैं। खास बातों में उनका सबसे बड़ा है उनका लुक्स। क्या क्या है खास बातें, किसमें क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, प्राइस वाइज, उन सब के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। ये वीडियो कैबिनेट्स पर बहुत ही डिटेल्स होने वाली है। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और साथ में ही इन सभी का लिंक हम लोगों ने दे रखा है। अगर लिंक की बात करें तो जो वीडियो पर व्यू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो फ्लिपकार्ट का लिंक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर बॉक्स करके जो आ रहा है वो भी फ्लिपकार्ट का लिंक है, लेकिन जो सीरियल वाइज हमने दे रखा है वो सारा का सारा अमेजॉन का लिंक है। आप कंपेयर करें, जहां पर सही प्राइस मिलता है वहां से बिल्कुल भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में यहां तो आपको देखने को मिलेगा ही कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। ये सारा चीज समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, तभी समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे कैबिनेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। किसमें कौन सा मदरबोर्ड लगेगा, किसमें यूएसबी कौन सी है, कौन सा नहीं है, उन सब के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आइए वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं, क्योंकि इधर से आप देख रहे हैं बड़ी होती हुई कैबिनेट जा रही है, इसीलिए हम सीरियल वाइज ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर पहले इसको हटाते हैं, इसके डिटेल्स लेकर के, उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके। ये जो है कैबिनेट्स की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स का कैबिनेट है जो बजट में आने वाला है। अगर बजट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये विथ एसएमपीएस हम लोगों ने बाय किया था। 450 वाट की एसएमपीएस के साथ में ये आई थी। एसएमपीएस के साथ में अभी भी आपको मिल जाएगी, करीब शायद 1700 रुपए के आसपास का था। इसका एक्चुअल मॉडल क्या है इसका लिंक भी मैं दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कितने में हमने लिया था और अभी इसका प्राइस क्या है, ताकि प्राइस का सही जो है आंकड़ा आप लोग लगा सके। अगर हम कनेक्टिविटीज वगैरह की बात करें तो इसके अंदर जो है यूएसबी 3.0 नहीं मिलता है, यूएसबी 2.0 ही इसके आगे आपको मिलेगा। 2 यूएसबी मिलते हैं। बाकी जो है बेसिक साइज का जो लुक्स है, कम बजट के अंदर अगर आपको बिल्ड करना है तो एक बहुत ही शानदार ये बिल्ड हो सकता है इसके साथ में, क्योंकि इसका जो लुक्स होता है, आगे का जो टेक्सचर होता है, जो आगे का जो लुक्स बनाया हुआ है, ये इसको बहुत अलग बनाता है। और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था है, कंपैक्ट में बनाया हुआ है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप एक जो है 120 mm का फैन लगा सकते हैं। और अगर अंदर जाते हैं तो यहां पर भी बेसिकली आप फैन लगा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक कैबिनेट है ये, लेकिन फिर भी बिल्ड इसका बहुत अच्छा है। काफी सस्ते वाले अगर आप कैबिनेट्स की बात करेंगे तो उससे काफी बिल्ड इसका अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो वायर्स वगैरह मिलता है पैनल से, फ्रंट पैनल से जो जाते हैं वो बहुत ही प्रीमियम है, यानी कि मिला जुला करके बहुत ही प्रीमियम इसको बना रखा है। तो इस तरीके से इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। आप इसको सिनेमैटिक्स में भी देख पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन जो है कम बजट के अंदर आने वाली कैबिनेट है और हर चीज बहुत ही सिस्टमेटिक इसका है। इसको साइड करते हैं। उसके बाद हमारी सबसे फेवरेट कैबिनेट रही, चूंकि हम लोगों ने आज तक उस पर पीसी बिल्ड नहीं किया, एक वीडियो सिर्फ गई होगी, लेकिन यूज के लिए पीसी बिल्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी बहुत ही फेवरेट कैबिनेट है और वो है ये। आप देख पाएंगे फेवरेट होने का मेन रीजन ये है कि ये बहुत ही स्लिम है, बहुत ही गुड लुकिंग के साथ में ये आता है। बहुत ही प्यारी कैबिनेट हमको लगती है ये। लेकिन ये जो कैबिनेट है इसके अंदर SFX वाली पावर सप्लाई लगती है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई का जो साइज होता है वो छोटा होता है। बेसिक तौर पे जो हम लोग लगाते हैं पावर सप्लाई नॉर्मली वो इसके अंदर नहीं लगती है। इसके अंदर पावर सप्लाई इसके साथ में ही आती है। इसके साथ में स्टैंड आता है जो इसके लुक्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है और जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ मिलेगा। बहुत ही प्यारा स्टैंड मिलता है। इसको हम लोग निकालते हैं, उसके बाद ओपन होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का स्टैंड मिलता है। बहुत ही फुर्सत से जो है बनाया है कंपनी ने इसको। देखेंगे तो ये आल्टिस का ब्रांड है। इसके अंदर 3.0 और 2.0 ऐसे करके 2 मॉडल हैं। 3.0 2.0 का मॉडल का मतलब ये है कि 3.0 मॉडल ये है, इसका मतलब इसके फ्रंट पे जो है आपको यूएसबी का 3.0 भी मिलेगा और 2.0 भी मिलेगा और ये यहां पर हिडन रहता है। इसको आप क्लिक करेंगे यहां से तो ऐसे जो है ओपन होगा और एक जो है
2.0 और एक 3.0 का यहाँ पर पोर्ट मिलता है, यानी कि दोनों ही पोर्ट इसके अंदर मिल गए और यहाँ पर ऑडियो जैक मिल जाता है। लुक्स बहुत ही कमाल का होता है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेचिस फैन मिल जाता है, बहुत ही क्यूट सा, और चाहे तो एक और चेचिस फैन यहाँ पर लगा सकते हैं, 2 लगाने के लिए स्पेस होता है। और यहाँ पर देखें कितना ही स्मार्ट डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर प्रोसेसर होता है तो यहाँ पर गोल होल किया हुआ है कि यहाँ से डायरेक्टली एयर जो है प्रोसेसर की हीट सिंक ले सके और प्रोसेसर को बिल्कुल भी कूल रख सके। बहुत ही फुर्सत से इसको डिजाइन किया हुआ है। बाकी अगर हम इसको निकालें, यहां पर भी आप वेंटिलेशन देख सकते हैं। यहां पर देखेंगे तो वायर्स वगैरह की जो क्वालिटी है वो सारी कुछ बहुत ही बेहतरीन है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 3.0 का पोर्ट है। बाकी पावर सप्लाई इसके अंदर मात्र 250 वाट की है, इसीलिए आज तक ये बिल्ड नहीं हुआ क्योंकि हमारे किसी यूज का नहीं है। 250 वाट का, 250 वाट में आप जो है 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन तक का भी विदाउट ग्राफिक कार्ड पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जिसको ये बिल्कुल भी हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जनरेशन तक भी विदाउट ग्राफिक कार्ड जो है i5 तक हैंडल कर लेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन थोड़ा सा हाई एंड पीसी अगर आप बिल्ड करते हैं, एक अच्छा सा जैसे 12 जनरेशन हो गया, भले ही iGPU के साथ में, उसके साथ में अगर बिल्ड करते हैं तो इसका पावर सप्लाई थोड़ा वीक पड़ने लग जाएगा। कोई छोटा सा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले जो ग्राफिक कार्ड आते हैं, जैसे RX 550 के अंदर भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। कैबिनेट्स भी महंगी होती है, इसके सारे पार्ट्स भी महंगे होते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका पावर सप्लाई सिर्फ इसी में हमको काम चलाना होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको हाई एंड पीसी में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर सप्लाई इसका बहुत कॉस्टली होता है। इसका पावर सप्लाई SFX के अंदर जो है, अगर आप कूलर मास्टर की बात करेंगे तो कूलर मास्टर के अंदर इसकी पावर सप्लाई 12-13 हज़ार रुपए का है, लेकिन 750 वाट 650 वाट आती हैं, वो नीचे के नहीं आते हैं। और नीचे की काफ़ी अगर लेंगे तो वही 250 वाट ही मिलेगा जो सस्ते मिलेंगे। तो इसको अगर अच्छा पीसी बिल्ड अगर आपको करना है तो ये पावर सप्लाई बदलना होगा, जो कि छोटी सी पावर सप्लाई होती है, और ये जो है महंगा पड़ेगा। 10, 12, 13, 14 हज़ार रुपए तक का जो है पावर सप्लाई ही पड़ जाएगा। उसके बाद सारे पार्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर जो है वर्टिकली आप चाहें तो इसके अंदर DVD राइटर वगैरह लगा सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज इसके अंदर जो है आपको मिलेगा, कोई फैसिलिटी कम नहीं है। नीचे यहाँ पर जो है SSD को लगाने के लिए पूरी व्यवस्था होती है, इसी पर जो है हार्ड ड्राइव अंदर की तरफ लगाने के लिए पूरी व्यवस्था होती है। हर चीज जो है आप इस पर लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट में से एक होती है ये, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हाई एंड पीसी बिल्ड करना होता है तो इसके अंदर से बिल्ड हुआ पड़ा है, इसीलिए हमारे यहाँ ये यूज नहीं हुआ। बाकी आप चाहें तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। अगर आप जो है ओल्ड जनरेशन कोई बिल्ड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के लिए ये जो है क्यूट सा, काफी क्यूट सा कैबिनेट आपके लिए हो सकता है। बहुत ही मजा आता है, इसको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आइए इसको भी हम लोग साइड करते हैं और चलते हैं अगले कैबिनेट की तरफ। ये है उसके बाद कम बजट के अंदर, ये सारे के सारे कम बजट के अंदर आने वाले हैं। अगर हम इसके ब्रांड की बात करें तो ये भी आर्टिस का है, और आर्टिस का 3.0 वाला वर्जन है। ये 3.0 जिसके अंदर कनेक्टर आ जाएगा 200-400 रुपए महंगा हो जाएगा। तो ये भी करीब 1700-1800 रुपए के आसपास ही होगा। एक्चुअली बिल मैं दे दूंगा आपको, एक्चुअल मॉडल नंबर भी आपको वहां पर मेंशन हो जाएगा। उतना याद नहीं है, काफी टाइम हो गया खरीदे हुए। अभी हम इसके बारे में डिटेल्स की हम लोग बात करते हैं। आप फ्रंट पे देखेंगे तो इसके अंदर एक जो है USB 2.0 और एक 3.0 मिल जाता है, यानी कि एडवांस तो रहेगा ही रहेगा, बाकी सारे पोर्ट्स आपको जो मिलते हैं मिलेंगे ही। फ्रंट पे बिल्कुल भी शाइनी लुक के साथ में ये आता है, दिखने में बहुत ही कमाल का ये भी लगता है। बाकी अदर फीचर की अगर हम बात करें, अगर हम इसके अंदर देखें तो एक तो इस पर भी आप जो है 120 mm का फैन लगा देंगे, यानी कि एक अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं अगर टेम्पर्ड ग्लास की जरूरत जिनको नहीं है। और बाकी यहां पर ऑलरेडी इसके साथ में फैन आता है, ये आप देख सकते हैं फैन आ रहा है, चेचिस फैन ऑलरेडी इसके साथ में आ रहा है। बाकी 3.0 ये ऑलरेडी है। सारे वायर्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही कमाल की होती है, बहुत ही अच्छा एक जो है। लेकिन ये सारे के सारे बहुत ही कम बजट वाले नहीं है, थोड़े से अच्छे बजट के अंदर ये सारे के सारे कैबिनेट में मंगाता हूं, क्योंकि सब हम लोगों को यूज करना होता है। वैसे 1000-1200 रुपए का भी कैबिनेट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो सब बहुत ही कूड़ा होता है। और ये बिल्ड इसका अच्छा है, कम बजट के अंदर बिल्ड अच्छा है। क्या है, कितने में है, ये सारी चीज आपको बिल में दिखाई दे रहा होगा। आइए इसको भी हम लोग साइड हटाते हैं। कम बजट के अंदर अगर एक अच्छा सा चाहिए तो आप बिल्कुल इस क्वालिटीज को ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रीमियम में। प्रीमियम में
एक्चुअली अब यहां से वेरिएशन थोड़ा सा आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसी की बात करें तो ये थोड़ा सा बहुत ही प्रीमियम कैबिनेट है, बहुत ही प्रीमियम है ये, क्योंकि ये NZXT का कैबिनेट है। NZXT एक बार अमेजोन पर सर्च करके देखिए, इसके सारे प्रोडक्ट बहुत ही प्रीमियम होते हैं लेकिन महंगे होते हैं काफी, और उसी के अंदर ये जो है आपको कैबिनेट दिखेगी, और ये बहुत भारी कैबिनेट है। ये पीसी ही ऑलरेडी अगर आपको यहां ऊपर ऐसे रखना है तो आप अकेले नहीं रख पाएंगे, इतना ज्यादा इसका वजन हो जाता है, बहुत ज्यादा इसका वजन है, और वाकई में हर पार्ट इसका बहुत मजबूत है। और इसके अलावा इतनी महंगी होने के बाद ये जो हमने कैबिनेट लिया है ये मिनी ITX कैबिनेट है, यानी कि बहुत ही छोटा, जो सबसे छोटा वाला जो मदरबोर्ड होता है उसके लिए कैबिनेट है। इसके अंदर माइक्रो ATX भी नहीं लगा सकते, इसके अंदर जब लगेगा तो मिनी ITX ही लगेगा। जो सबसे छोटा वाला जो मदरबोर्ड होता है वो इसके अंदर लगने वाला है। अगर आप देखें तो इसको हम लोगों ने बिल्ड कर रखा है i5 12 जनरेशन के साथ में। इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है चैनल पे, चाहे तो जाकर के एक एक चीज बिल्ड का देख सकते हैं। इसका प्रीमियमनेस आपको देख करके एक एक जगह हर चीज जो है बहुत ही बेहतरीन होती है। इसके पोर्ट्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, USB 3.0, और उसके बाद जो है USB 3.0 का USB Type-C भी इसके अंदर मिलता है, जो कि लेटेस्ट मदरबोर्ड के अंदर C के लिए अलग पोर्ट होता है, USB 3.0 के लिए अलग पोर्ट मिलता है। बिल्कुल स्पेशल पोर्ट जाते हैं, स्पेशल वायर्स जाते हैं जो कि इसके अंदर लगे हुए हैं। ऊपर में 120 mm का एक फैन, सिंगल फैन लगाने के लिए चेसिस फैन मिलता है, और इसके अंदर हम लोगों ने लिक्विड कूलर लगा करके बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है 2 फैन वाला यानी कि 240 mm का लिक्विड कूलर दिखेगा, और यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद कहीं भी जगह नहीं बचती है उतना छोटा सा मदरबोर्ड लगाने के बाद भी, क्योंकि ये उसी के लिए है ही। यहां पर इसके अंदर लेकिन पावर सप्लाई आप जो है फुल साइज वाला, बेसिक वाला लगा सकते हैं। सस्ती पावर सप्लाई पड़ती है, लेकिन ये कैबिनेट वाकई में महंगी पड़ती है, क्योंकि ये करीब करीब हमने लिया होगा 7-8 हज़ार रुपए के आसपास का लिया। कितने का लिया होगा बिल आपको दिख जाएगा। अगर बैक साइड में चलते हैं तो यहां पर भी आपको 120 mm का फैन, चेसिस फैन मिलेगा। यहां पर पावर सप्लाई आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही है, और यहां पर जो है सिर्फ 2 ही यहां पर मिलते हैं ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए, और 2 ही नहीं, सिर्फ सिंगल ही ग्राफिक कार्ड लगेगा। लेकिन यहां पर जो है आपको सिर्फ 2 ही इस तरीके से दिखते हैं। ग्राफिक कार्ड के अलावा और कुछ इसके अंदर लगा ही नहीं सकते, उसके अलावा इसके अंदर जगह ही नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इसके हर चीज में आपको यूनिक क्वालिटी दिखेगी, चाहे SSD हो। कैबिनेट का एक एक बोल्ट, एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा बहुत यूनिक दिखता है। तो ये अगर बहुत यूनिक और मिनी ITX चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी NZXT के अंदर भी आपको बहुत सारे प्रीमियम कैबिनेट फुल साइज के भी दिख जाएंगे, लेकिन हमें बिल्ड करना था मिनी साइज, इसलिए हमने इसको लिया। इसको अब हम साइड करते हैं। उसके बाद जो आ जाता है आप इसे देख सकते हैं, ये है एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला। इसका मॉडल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लुक्स में बहुत ज्यादा गजब है। अगर RGB ज्यादा यूज करना है अगर आपको, तो आप इस कैबिनेट को ले सकते हैं। अंदर की सारी चीजें बिल्कुल भी विजुअल रहती हैं, इसी वजह से दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है। आप इसका सिनेमैटिक्स देखिए, साथ में चल रहा होगा कि ये जलने के बाद चल रहा है तो कैसा दिख रहा है। वाकई में बहुत ही गजब दिखता है। फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी अगर आप जो है लिक्विड कूलर लगाना चाहते हैं तो 240 mm का ही लगेगा। चाहे आप यहां लिक्विड कूलर लगाएं या फिर यहां पर बैक साइड में आप यहां पर लगा सकते हैं। दोनों फैन को हटा करके 2 फैन यहां लगा सकते हैं, 2 फैन इसके नीचे लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक फैन लगाया हुआ है। और यहां पर जो है हमने यूज किया हुआ है ग्राफिक कार्ड होल्डर, वो ARGB है, जिसकी वजह से इसका लुक्स और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। ये जब चलता है तो क्या ही गजब का कमाल करता है। यहां पर एयर कूलर हमने लगाया हुआ है, वो भी LC का, और ये बहुत ही, जिसकी वजह से भरा भरा फील होता है, भरा भरा लगता है, और चलता हुआ और भी कमाल का दिखता है। बाकी इसके पोर्ट की बात करें तो इस पर भी आपको जो है USB 3.0 मिलता है। ऊपर की तरफ USB 3.0 और USB 2.0 के 2 पोर्ट मिलते हैं। बाकी सारे जो है ऑडियो जैक वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी लुक्स के अंदर कमाल है, लेकिन इसका बिल्ड कोई बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा। बिल्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसका मजबूती उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लुक्स में बहुत ही कमाल
कमाल का है। बिल्ड होने के बाद चूंकि उतना बिल्ड का करना क्या है, काफी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जरूर ये इशू रहता है कि जो भारी होगा, जो मजबूत होगा, उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं आते हैं, वो साइलेंट होगा। जैसे कि अगर इसके अंदर फैन देखा जाए तो 4-5 फैन है, इतना ही फैन हम लोगों ने NZXT के अंदर लगाए हुए हैं, लेकिन वो चलता है और ये चलता है तो वो बिल्कुल भी साइलेंट रहता है NZXT, लेकिन ये बहुत शोर मचाता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशन साउंड में कन्वर्ट होकर के वो आपको सुनाई देंगे। इसके अलावा बाकी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डबल चैम्बर में होता है, यहाँ पर आपको बैक साइड में जो है सप्लाई लग जाती है, जो कि फ्रंट से बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। और उसके बाद मदरबोर्ड यहाँ पर लगता है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की कैबिनेट है। आइए इसको भी साइड करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैबिनेट की, जो ये भी हमारी बहुत ही फेवरेट कैबिनेट रही है और ये भी आया हुआ है एंटी स्पोर्ट की तरफ से ही। और ये फ्रंट में देखेंगे तो लगेगा कि ये किसी बिल्डिंग का लोफर्स वगैरह है। ये बड़ा ही इसका चलन चल रहा है, ये जस्ट नया ही अभी आया है, 2-3 महीने पहले आया है एंटी स्पोर्ट का, और बहुत ही कमाल का ये भी है। लेकिन ये बजट की बात करें तो इन दोनों का लगभग बजट एक ही है। ये भी 3000 के आसपास मिलता है, भी 3000 के आसपास मिलता है, लेकिन इसकी बिल्ड बहुत ही बेहतरीन है। ये नया आया है लेकिन इसका बिल्ड बहुत ही प्यारा है। लेकिन फ्रंट से जो लुक्स है वो ही है। फ्रंट पे ही 2 फैन लगे हुए 120 mm का दोनों, जो कि यहां से मेस मिलता है, जो कि दिखता है आपको। फ्रंट से भी आपको फैन दिखेंगे और साइड से बात करें तो बहुत ही प्रीमियम दिखता है ये। और इसके अंदर जो हमने लगाया हुआ है एलसे का फैन डिस्प्ले वाला, इसके अंदर डिस्प्ले आता है, इसका भी पूरी बिल्ड जो है हमने दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर के। लेकिन एक कैबिनेट का जो फिनिश है वो इतना प्रीमियम है कि पुराने सारे कैबिनेट्स को बिल्कुल भी जो है फेल कर दिया है। इसका कलर, फिटिंग, बोल्ट्स, जितना भी फिटिंग है इसका बहुत ही कमाल का है। और इसके फ्रंट पे जो है गेमिंग कैबिनेट है, लेकिन फ्रंट पे सारे कनेक्टर्स आ जाते हैं। USB 3.0 और USB 2.0 दोनों ही मिल जाते हैं, बाकी पावर का स्विच मिल जाता है, बाकी सारे के सारे स्विचेज मिल जाते हैं। ऊपर जो है आपको मेश इसके अंदर देखने को मिलता है इस तरीके से, जो कि इसके अंदर ऊपर ऐसा नहीं है। ऊपर सीधा ही भी सिर्फ होल दिया हुआ है, जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज्यादा इसके अंदर जाता है। इसके अंदर फिल्टर हो जाने वाला है। बाकी इसका टेम्पर्ड ग्लास का जो क्वालिटी है वो वाकई में बहुत ही प्यारी दिखती है। बैक साइड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर नीचे पावर सप्लाई आती है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं, और इसके अंदर मिनी ITX और माइक्रो ATX मदरबोर्ड लगा सकते हैं। ATX वाला नहीं लगेगा, आप ध्यान देंगे। ये दोनों ही कंपैक्ट साइज के पीसी बिल्ड हैं। मिनी ITX जो होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा जो होता है माइक्रो ATX होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। माइक्रो ATX के लिए दोनों ही कैबिनेट बहुत लाजवाब है। इनमें से जो आपको पसंद आता है वो आप खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जो कैबिनेट्स हैं, ये कैबिनेट्स सस्ती कैबिनेट है, ये भी करीब 1500 रुपए के आसपास की कैबिनेट है। तो एक फॉक्सिन का कैबिनेट है, 3.0 कैबिनेट है। हमने 3.0 ही मैक्सिमम मंगाते हैं, ताकि किसी को अगर हम देते हैं तो लेटेस्ट 3.0 का जो है पोर्ट्स उसको आगे मिल सके, ताकि बाकी सारे काम वो कर सके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3.0 का एक पोर्ट मिलता है और 2 पोर्ट इसके अंदर मिलता है USB 2.0 के, और ऑडियो के जैक मिल जाते हैं। और यहां पर भी बहुत ही अच्छा फिनिश जो है साइन वाला रहता है, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सा फील कराएगा आपको। बाकी इसके अंदर साइड में कोई फैन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, बैक चेचिस फैन ऑलरेडी लग करके आती है। यहाँ पर बड़ी ही बेहतरीन क्वालिटी का रेड कलर का, दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये फैन लग करके आएगा, और बाकी जो चीजें हैं सारी वायर्स वगैरह बहुत ही प्रीमियम हैं। तो सस्ते में अगर चाहिए तो ये भी अपने आप के अंदर बहुत अच्छा है। 1500 रुपए के आसपास होगा, क्योंकि सारे हमारे खरीदे हुए हैं, कोई आया हुआ नहीं है कहीं से, ना तो ये कोई प्रमोशन वीडियो है। मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस से एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो मैं दे रहा हूँ इसके साथ में। बाकी बैक साइड के अंदर अगर आप देखेंगे, ऊपर इसके अंदर पावर सप्लाई लगेगी, और बाकी यहाँ मदरबोर्ड के, और यहाँ पर जो है ये फुल साइज का कैबिनेट है। इसके अंदर चाहे तो ATX तक के जो है मदरबोर्ड लगा सकते हैं। इन दोनों के अंदर माइक्रो ATX लगा सकते हैं। उससे बड़ा वाला जो मदरबोर्ड है वो इसके अंदर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर नीचे जो इसकी हाइट बढ़ा दी गई है, इसके अंदर ITX वाला जो है मदरबोर्ड बिल्कुल भी लगा सकते हैं। कम बजट के अंदर चाहिए तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, जो आपने सस्ते वाले देखे वो सारे के सारे नॉर्मल कैबिनेट्स रहे हैं। ये दोनों गेमिंग कैबिनेट रहे हैं जो कि आपने देखा, और ये भी दोनों गेमिंग कैबिनेट है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो भी एंटी स्पोर्ट की तरफ से ही है। एंटी स्पोर्ट
इंटरेस्ट मेरे पास ज्यादा है गेमिंग में। रीजन क्या है कि सस्ते में ये बहुत अच्छा क्वालिटी और सस्ते में बहुत अच्छी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराते हैं। ये ATX मदरबोर्ड के लिए है, यानी कि बड़ा साइज, फुल साइज का अगर आपको पीसी बिल्ड करना है ATX के साथ में तो आपको ये बाय करना होगा। बाकी इसकी क्वालिटी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, टॉप नॉच है। लेकिन फ्रंट पे सिर्फ 120 mm का एक ही सिंगल फैन आता है, वो भी ARGB के साथ में आता है। और एक बैक साइड में जो है फैन आपको मिलेगा यहां पर 120 mm का। इसके साथ सिर्फ 2 फैन ARGB के साथ में आते हैं और ये 2800 से 3000 के अंदर ये मिल जाती है। USB 3.0 2.0 दोनों ही पोर्ट इसके अंदर ऊपर मिलते हैं। और नीचे में जो है इसका पावर सप्लाई लगता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रंट से पावर सप्लाई दिखेगी नहीं, थोड़ा सा उसका ब्रांडिंग दिखती है जो इसके लुक्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करती है। और यहां पर आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड के इतने सारे स्लॉट्स लगाने के लिए आपको नजर में आएंगे। इसका रीजन सिर्फ यही है कि ये ATX मदरबोर्ड के लिए एक अच्छा सस्ते में गेमिंग कैबिनेट हो सकता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट से जो है अभी तक जो है हम लोगों ने इसको प्रोफेशनली यूज नहीं किया है, कुछ वीडियोस जरूर बनी हैं, क्योंकि इस पे जो है आप देखेंगे तो ये पॉलीथीन वैसे ही चिपका हुआ है। आप देख सकते हैं मिला जुला करके कम बजट के अंदर एक अच्छा कैबिनेट ये भी हो सकती है। अगर ITX मदरबोर्ड के लिए चाहिए तो इसको भी हम लोग साइड करते हैं। और अब हम आ जाते हैं ITX मदरबोर्ड के लिए ये प्रीमियम कैबिनेट अगर आपको चाहिए तो आप गैलेक्स ले सकते हैं। इसका भी मॉडल नंबर जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बिल भी इसका आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये वाकई में बहुत ही प्रीमियम कैबिनेट है। ITX मदरबोर्ड के लिए ये करीब करीब 4000 के रेंज में आता है और उस रेंज के आसपास में ऐसी कैबिनेट दूसरी नहीं मिलेगी। गैलेक्स का ये जो कैबिनेट है, इसका सबसे जो स्पेशल बात है वो है इसके टेम्पर्ड ग्लास का। टेम्पर्ड ग्लास में ये जो है आपको मिलता है एक हुक मिलता है, जो ऐसे कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। और इसको पकड़ करके आप खींचेंगे तो ये बिल्कुल डोर की तरह जो है ओपन हो जाएगा। यानी कि कुछ भी क्लीन वगैरह करना है, इन सबको करने के लिए बड़ा ही अच्छा फैसिलिटीज मिलता है। और आप यहां से देख सकते हैं ये घूम भी रहा है। और इसको निकालना चाहें तो ऐसे करके ऊपर की तरफ आप जो है करके आप इसको निकाल करके साइड भी कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर हर जगह क्वालिटी आपको नजर आएगी। ऊपर जो है मैग्नेटिक मेश आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा नीचे भी पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मेश मिलता है। और बाकी यहाँ पर गैलेक्स की ब्रांडिंग मिलती है जो कि इसके लुक्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। बाकी फैन की बात करें या फिर आप जो है लिक्विड कूलर लगाना चाहते हैं तो फ्रंट पे भी, यानी कि बड़े साइज वाला आप चाहें तो यहां पर लिक्विड कूलर लगा सकते हैं। यहां पर 3 फैन के साथ में आता है, ARGB फैन के साथ में ये आता है। 3 आगे होते हैं और एक जो है बैक साइड में होता है, लेकिन हम लोगों ने इसको निकाल रखे हैं क्योंकि हमें जो है ATX मदरबोर्ड नहीं लगाना था। हमें जो है मैक्सिमम माइक्रो ATX तक ही पीसी बिल्ड करते हैं। तो माइक्रो ATX के अंदर क्या होता है लगाने के बाद, इसके अंदर इतना पार्ट जो है बिल्कुल खाली लगता है। अगर आपको ATX मदरबोर्ड के साथ में पीसी बिल्ड करना हो तभी आप इसको बाय करें, अन्यथा इसका ये जो इतना पोर्शन है ये खाली आपको लगेगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। जब आप इसको ATX मदरबोर्ड खरीदेंगे तो पूरा का पूरा भर जाएगा, मदरबोर्ड पूरा लुक्स के अंदर आएगा और उसके बाद ये भरा भरा सा दिखेगा, तब अच्छा लगेगा। चाहे तो फ्रंट पे भी आप जो है बड़ा वाला अगर आप लगाना चाहते हैं 3 फैन वाला, अगर आप जो है लिक्विड कूलर लगाना चाहते हैं तो फ्रंट पे लगा सकते हैं। डबल फैन का लगाना चाहते हैं तो आप ऊपर लगाना चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज के साथ में आता है। SSDs, हार्ड ड्राइव, मल्टीपल आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जो इसका वायर मैनेजमेंट होता है, जो इसके बैक साइड का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही प्रीमियम होता है। अगर हम दिखाने की कोशिश करें, बहुत ही प्रीमियम कैबिनेट है। गैलेक्स है तो ब्रांड भी कुछ ऐसा वैसा नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। यहां पर SSDs को लगाने के लिए क्या ही इसके अंदर यूनिक सुविधाएं दी गई है। यहां से आप खोलेंगे इस तरीके से और यहां से निकल करके आ जाता है। इसके अंदर आप SSD को इंस्टॉल कीजिए या फिर लैपटॉप वाली हार्ड ड्राइव 2.5 इंच वाली, ये SATA SSD के लिए है। SATA SSD या फिर हार्ड ड्राइव जो 2.5 इंच की होती है लैपटॉप वाली, वो लगाइए और यहां से ला करके बिल्कुल बहुत ही हर जगह इसका प्रीमियमनेस आपको दिखाई देगा। और उसके बाद जो है यहां पर आप इसको टाइट कर दीजिए। और इसके साथ में कंट्रोलर भी आता है। 4 फैन 4 ARGB के लिए इसके अंदर कंट्रोलर भी आपको मिल जाता है। साथ में फुल फीचर के साथ में कैबिनेट आती है, USB 3.0, USB 2.0 और ये सेल्फ कंट्रोलर के साथ में है। यहाँ पर बटन्स भी मिल जाते हैं जो ARGB को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मदरबोर्ड में ले जाकर के कनेक्ट करेंगे तो मदरबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। नीचे हार्ड ड्राइव लगाने के लिए, SSDs लगाने के लिए नीचे भी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा जो है फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी SSDs वगैरह लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। मतलब कमाल का है। इसके साथ में जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, प्रीमियमनेस गजब का कैबिनेट है। लेकिन
जब ही ये सही है जब आपको फुल साइज का ATX मदरबोर्ड अगर आपको यूज करना है तो आप जो है ये बड़ी वाली कैबिनेट लें, अन्यथा छोटा मदरबोर्ड लगाएंगे तो आधा से ऊपर पीसी खाली खाली दिखता है, कैबिनेट फ्रंट से अच्छा नहीं दिखता। तो बाकी दोस्तों ये सारे कैबिनेट्स थे जो हम लोगों के पास है, हम लोग यूज करते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद आता हो, और भी बहुत सारी कैबिनेट्स का हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।